अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ जी खस्ता सी कचौरी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं और टेस्ट इनका बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े का होता है। आप बाज़ार की कचौरी खाना भूल जाएंगे जब आप ये घर में खुद ही ट्राई करने लग पड़ेंगे। तो बहुत ही टेस्टी बनती है और जी बहुत ही क्रिस्पी भी है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो पहले जी चिकन की बारी है। तो 1 पाव मैंने चिकन ले लिया, इसको छोटा छोटा काट लिया और इसको जी मैंने एक पतीली में डाल दिया और 3 इस लहसुन की कलियां डाल ली हैं और हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है और 1 कप इसमें पानी डाला है। अब जी इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जी मैंने ये जी परात ले लिया और उसके ऊपर मैंने जी छन्नी रख दी है और 2 कप जी मैं इसमें मैदा डालूंगी और इसको जी हम अच्छी तरह से छान लेंगे। और फिर हम इसमें 1 टीस्पून नमक मैं ऐड करूंगी इसमें। और इसके अलावा इसमें मैं बटर मेल्ट की हुई थी, ये घर की बटर थी 1 टेबलस्पून, ये मैंने इसमें डाला है। अब इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से। और फिर जी पानी के साथ हमने इसको गूंदना है और गूंदना हमने इसको पानी जो सा हम इसमें एक बार ही ऐड नहीं करेंगे, आस्ता आस्ता करके ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अगर हम एक ही बार इसमें डाल देंगे पानी तो ये जो सा है हमारी जो डो मैं तैयार कर रही हूँ कचौड़ियों की, ये जो सा पतली हो जाएगी। तो उससे बेहतर है कि आप पहले ही एहतियात कर लें और आस्ता आस्ता करके पानी डालकर इसकी स्मूथ सी डो गूंद लें। तो जी ये मैंने ये सारा जो सा है इसकी पानी डालकर अब जी इसको मैं गूंद लूँगी थोड़ी देर के लिए, अच्छी तरह से ये साइड से उतार लूँगी और फिर इसको जी गूंदना स्टार्ट कर देंगे। अब जी मैं 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी, क्योंकि ये जब कचौरी की ये जो हम डो तैयार कर रही हैं इसको अच्छी तरह से हमने गूंदना होता है, जैसे नॉर्मल हम आटा गूंदते हैं सेम ऐसे ही। तो जी आपने इस डो को अच्छी तरह से गूंद लेना है और फिर इसको जी कोई डब्बा ले लीजिएगा जिसका ढक्कन बंद हो जाए। तो उसको पहले जी हमने ग्रीस करना है और फिर ये जो डो मैंने तैयार की है वो इसमें रख लेंगे और ऊपर से ढक्कन हम बंद कर देंगे। आप जी इसको रेस्ट दे लेंगे। तो चिकन की तरफ आ जाते हैं। तो चिकन हमारा जी तकरीबन जी ये गल चुका है और ये देखिए ये गल चुका है। अब इसको मैं निकाल दूंगी और इसका रेशे कर लूँगी। तो जी नेक्स्ट स्टेप आते हैं। तो थोड़ा सा मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल लिया है और जी एक छोटे साइज़ की प्याज ली है। अब जी प्याज को हल्का सा हमने फ्राई करना है, इसको कलर बिल्कुल नहीं, बस हल्का सा हमने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। और फिर इसमें जो बॉयल चिकन था उसको मैंने रेचे कर लिए थे वो इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। और आंच आपने इसकी लो रखनी है। तो साथ ही इसमें 1 हरी मिर्च मैंने ली है वो इसमें ऐड कर दी है, इस तरह से बारीक काट ली थी। और आप जी इसमें काली मिर्च और जी वाइट जो मिर्च होती है वो वाली मैंने इसमें ऐड की है, ब्लैक पेपर और वाइट पेपर, और इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। और बस जी 2 मिनट इसको इस तरह से पकाना है और फिर इसमें जी हमने डाल लिया है सोया सॉस 1 टेबलस्पून के करीब। अब जी इसकी 2 मिनट बस हमने इसको पकाना है और बस चूल्हे से उतार लेना है। तो जी नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं। तो जी ऑयल मैंने ले लेना है और इस तरह से फ्लोर पे मैंने इसको फैला लेना है ऑयल को। अब जी जो जी आटा हमने गूंदा था ये देखिए जी किस तरह से सॉफ्ट सा हो चुका है। अब जी मैं फिर से दोबारा से इसको इस अच्छी तरह से गूंद लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये इसमें और भी स्मूथनेस आएगी। तो इस तरह से करके फिर मैंने जी इसको लंबाई में सेट करना स्टार्ट कर देना है। इसको इस तरह से आपने लंबाई में करना है सेट। पहले इसको ऐसे उठा लेंगे और फिर इसको लंबाई में हमने सेट कर लेना है। तो अब जी इसको इस तरह से हमने साइड से करके इसका एक पेड़ा निकाल लेना है। सेम इसी तरह ही सारे हम पेड़े इसके बना लेंगे। इस तरह से उठा के और साइड से इस तरह से हम हल्का सा दबाएंगे तो ये हमारा पेड़ा जो से बाहर आ जाएगा। अब जी पेड़ों को रख लेना है और इसके ऊपर हमने ऑयल लगा लेना है अच्छी तरह से ताकि ये ड्राई ना हो। तो जी अब जी नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं। तो जी इसके लिए जी मैंने एक छोटी बोल ले लिया और इसमें जी 3 टेबलस्पून मैंने मैदा डाल लेना है और इसके बाद मेल्टेड बटर मैंने ली है
और वो मैंने इसमें 3 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है। तो ये देसी घी घर का था, तो मैंने इसमें 3 टेबलस्पून देसी घी के भी ऐड किए हैं। और अब इसकी अच्छी तरह इसका स्मूथ सा एक पेस्ट हमने बनाना है। तो इसका हम जब यूज़ करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। आप जी आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो जी जो पेड़े मैंने किए थे इसको मैंने 5 मिनट स्टे दी थी, और उसके बाद फिर इसी तरह ही मैंने ऑयल लगा लिया था नीचे। और अब जी इसको जी हमने पतला सा बेल लेना है। जैसे हम पूड़ी बेलते हैं सेम ऐसे ही हमने ये प्रोसेस करना है। इस तरह से हमने इसको बेल लेना है। और जी ये देखिए जी माशाल्लाह से जी ये मैंने बेल लिया है। आप देखें इसकी। और आप जी इसमें जो हमने जी अभी मैंने आपको बनाना बताया है बटर और मैदे का मिक्सचर, ये इसके के ऊपर हम लगा लेंगे। और फिर इसके ऊपर हमने मैदा डस्ट कर देना है। और अब भी इसको फोल्ड करना है। पहले इस साइड से हम करेंगे और फिर दूसरी साइड से इसके ऊपर हमने रख देना है। अब दोबारा से जो घी का और जी मैदे का मैंने मिक्सचर लगाया है वो अब थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर बस थोड़ा सा हमने लगाना है, ज़्यादा नहीं। तो इसको हमने अच्छी तरह से सेट कर लेना है। फिर दोबारा से इसके ऊपर मैदा डस्ट कर लेंगे। और अब भी इसको इस साइड से उठाएंगे और दूसरी साइड से, और इस तरह चौकोर शक्ल इसको दे लेंगे। तो जी ये जी हमारा जो सा पेड़ा तैयार हो चुका है कचौड़ी के लिए। और इसी तरह मैंने और भी बना लिए थे। और ये जी अब जी जो मैंने बनाया है इसके ऊपर पहले हमने इसको फैला लेना है, और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने हल्का सा पानी इसके ऊपर लगाया है। और अब जो मसाला मैंने तैयार किया था वो इसके ऊपर हमने रख लेना है। और ये मसाला रखने के बाद अब जी इस तरह से दोनों कोनों को हमने जोड़ना है, फिर तीसरे कोने को और फिर चौथे कोने को जोड़ लेना है। और इस तरह से हमने चारों साइड से इस तरह से करके फिर हाथ में लेके इसको दूसरी साइड से भी अंदर की तरफ दबाकर इस तरह से गोल शक्ल दे लेंगे और कचौड़ी की ये शेप हम बना लेंगे। बहुत ही इजी है बनाना, ये स्टेप आप लाजमी फॉलो कीजिएगा। तो ये मेरा एक कचौड़ी बन चुकी है, अब दूसरी भी मैं इसी तरह से ही बना लूँगी। और फिर दोबारा से मैंने इसको बेल लिया। और पानी का आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, थोड़ा सा बस हल्का सा आपने पानी इसके ऊपर लगाना है और फिर इसको सेट कर लेना है। अब जी इसमें फिर दोबारा से मैंने वही डाल लिया था चिकन, और इस तरह से उठाकर चारों पांचों तरफ से हमने इसको इस तरह से दबा लेना है और इस तरह गोल शक्ल दे लेनी है। और ये जी दूसरी कचौड़ी भी हमने तैयार कर लिया। इस तरह सारी कचौड़ियाँ तैयार कर लेंगे। आप जी नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं। तो ऑयल को जी मैंने हल्का सा गर्म किया है, ज़्यादा गर्म नहीं किया, बस हल्का सा हमने इसको गर्म करना है और फिर कचौड़ियों को इसमें ऐड कर लेना है। अगर आप ज़्यादा इसकी आंच हाई रखेंगे तो ये अंदर से पकेगी नहीं, तो इसके लिए आपने इसकी आंच को लो रखना है। लो फ्लेम पर हम ये सारा प्रोसेस जो सा है करेंगे। लो आंच पर हम इसको करेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से हमारी कचौड़ी पक कर तैयार हो जाए। तो जी इस तरह से हम ऑयल जो था डाल लेंगे और साइड हम चेंज कर लेंगे। और साइड आपने थोड़ी देर के बाद ही चेंज करनी है, उसी टाइम नहीं चेंज करनी, बस 2 मिनट आपने इसको इस तरह से रखना है और फिर इसकी साइड चेंज कर लेनी है। तो जी दोबारा से मैंने इसकी साइड चेंज कर लिया। अब इसका हल्का हल्का सा कलर आ चुका है और ये आस्ता आस्ता जो से हमारे इसका बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। और इसको अच्छा सा कलर आपने देना है, फिर आपकी कचौड़ी जो सी है तैयार होगी। तो इस तरह साइड्स आप लाजमी चेंज करते रहिएगा, ये ना आप साइड चेंज ही ना करें तो एक तरफ से पक जाए और दूसरी तरफ से कच्चा रह जाए। तो इस तरह से आपने साइड लाजमी चेंज करनी है और आंच आपने इसकी लो रखनी है। तो जी इस तरह से मैं इसके स्टेप कर लूँगी। इस तरह से बार बार इसको पलट लेंगे, अलट पलट लेंगे। और जी दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर इसका आना स्टार्ट हो चुका है। अब ये देखिए जी माशाल्लाह से एक तरफ से ये अच्छी तरह से इसका कलर आ चुका है। अब दूसरी तरफ से भी ऐसा ही हमने कलर देना है, फिर इसको जी हमने निकाल लेना है। तो जी ये देखिए जी माशाल्लाह से दोनों तरफ से इसका कलर अच्छा सा आ चुका है। और जी हमारी कचौरी जो सी तैयार हो चुकी है, अब इसको निकाल लेंगे।
और ये जी इसको निकाल कर अब जी मैं आपके साथ इसको सर्व करूँगी। बहुत ही क्रिस्पी सी खस्ता सी हमारी कचौरी चिकन कचौरी तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत खस्ता बनी है और क्रिस्पी बनी है, क्रंची बनी है। तो फ्रेंड वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को मत सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।